नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में जूनियर अकाउंटेंट पेपर 1 की रणनीति के बारे में आपसे डिस्कशन करा था। आज पेपर 2 की रणनीति के बारे में डिस्कशन करते हैं। जहां तक पेपर 2 की बात है, यह एक तरह से पूर्णतः 150 नंबर का तो नहीं, 100 नंबर का कॉमर्स वालों के लिए फ़ायदेमंद है। ये बात ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस वाले और आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स वालों ने 11th 12th में वो चीज़ें पढ़ी हुई रहती है, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी समय है, हमारे पास 2 महीने पूरे पूरे हैं। हम चाहें तो इन 100 नंबर को भी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले पेपर में भी 6 अलग अलग विषय थे, इसमें भी 6 अलग अलग विषय हैं। एक बार उनसे हम डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बही खाता व लेखा कर्म है, जो कि आपकी अकाउंटेंसी कहलाती है, उसके बारे में बता रखा है। दूसरे में व्यवसाय पद्धति है, जिसके अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट आता है। तीसरा लेखा परीक्षा, जो कि आपका ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है, वह आता है। चौथा भारतीय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी है, सामान्य सी इंडिया के बारे में। और पांचवा और छठा है राजस्थान के सेवा नियम तथा वित्तीय नियम, तथा इन दोनों में भी कुछ चैप्टर्स ही दे रखे हैं, पूरे सेवा नियम वित्तीय नियम नहीं पढ़ने हैं। अब दोस्तों बात करें कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए और नॉन कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीकॉम करा हुआ है, उनके लिए शुरू के 4 जो हैं, बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा और अर्थशास्त्र, ये उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि आर्ट्स और साइंस वालों के लिए हार्ड है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए जो मैं आपको स्ट्रेटेजी अपनाने जाने की बोल रहा हूँ, अगर आप वह करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से ज़्यादा, अकाउंटिंग में भी हमने जैसे देखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जबकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब वह ज़माना गया जब पूछा जाता था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन से सन में हुई है। जैसा कि आपने अभी आरएस की परीक्षा में तथा फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा का पेपर देख लिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आरपीएससी वापस एक लेवल का पेपर इसमें भी बनाएगी, तभी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बही खाता व लेखा कर्म से। दोस्तों बही खाता व लेखा कर्म अकाउंटेंसी को कहा जाता है, तथा 11th 12th की अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो ये आपका बेसिक वहाँ से मजबूत हो जाएगा। केवल एक इंश्योरेंस क्लेम नाम का जो चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, वो आपको किसी और जगह से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक उतनी ज़्यादा हमारे लिए समझ के बाहर है, या थोड़ा सा उसमें लेवल कम है, तो आप एस.सी. शर्मा जी की किताब आती है 11th और 12th के लिए, वे ले लें तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो मैंने आपको अकाउंटेंसी के लिए 11th 12th एनसीईआरटी का बताया, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो एस.सी. शर्मा आर्य बुक डिपो की किताब आती है, वह ले लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब दूसरी बात करें दोस्तों मैनेजमेंट, व्यवसाय पद्धति के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए भी व्यवसाय पद्धति में कुछ चैप्टर्स आपको 11वीं और 12वीं की किताब में मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, तो वह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो सबसे पहले हमको बेसिक वहीं से ही मजबूत करना है। उसके अलावा बीकॉम के अंतर्गत आर एन नोलखा की एक किताब चलती है प्रबंध के सिद्धांत नाम से, आप उसे जरूर पढ़ें। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, याद रखें, आपका सिलेबस डाउनलोड करें, उस किताब में से उसके इंडेक्स देखें, और जो सिलेबस में हो जो चैप्टर्स आपको वहाँ मिले उसके टिक मार्क करें, केवल वही किताबें आपको पढ़नी है। मैं गाइड पढ़ने की आपको बहुत कम सलाह दूंगा, क्योंकि गाइड से जो प्रश्न आ रहे हैं, आप पिछले ट्रेंड देख रहे हैं, वह चेंज हो चुका है कि गाइड से बहुत कम प्रश्न आने लग गए हैं। अब तीसरी बात करें लेखा परीक्षा। दोस्तों ऑडिटिंग की जहाँ तक बात है, ये बीकॉम वाले पढ़ते हैं, लेकिन 11th 12th में ऑडिटिंग नहीं आती है, इसलिए बीकॉम के अंतर्गत आरबीडी पब्लिकेशन की जैन खंडेलवाल पारिक की किताब आती है ऑडिटिंग नाम से, अंकेशन नाम से, वह ले लें, तथा अपने चैप्टर्स डिसाइड कर लें कि मेरे सिलेबस में चैप्टर्स है, केवल उन्हें ही पढ़ें। चौथी बात करें भारतीय अर्थशास्त्र की। ध्यान रखें दोस्तों कि राजस्थान का अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही है, क्योंकि राजस्थान का अर्थशास्त्र इन्होंने पेपर 1 में कवर कर लिया है। बात हो रही है भारतीय अर्थशास्त्र की, तो इसके लिए आप पढ़ें। एक तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आने ही वाला है, जुलाई और अगस्त के बीच में आ जाता है, एक उसको जरूर पढ़ें। और दूसरी चीज़, आप अगर दूसरा पढ़ना चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की मैगबुक आती है, इसके बारे में वह जरूर पढ़ें। और मेरी राय, पर्सनल राय यह रहेगी आपको कि अतिरिक्तांक जरूर पढ़ें प्रतियोगिता दर्पण का, वह सबसे ही बढ़िया और बेस्ट है आज की तारीख में।
अब दोस्तों बात करें 50 नंबर के, दो हैं अलग अलग विषय हमारे पास, राजस्थान के सेवा नियम तथा वित्तीय नियम। दोस्तों ये बहुत ही डेप्थ का सब्जेक्ट है तथा एक तरह से नियम है, कायदे कानून है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इसके लिए दोनों के लिए आप जो अगर कानून की भाषा में पढ़ना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रेफर नहीं कराना चाह रहा हूँ। इसके लिए आप इजी लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहें तो सिखवाल पब्लिकेशन के जो रिवाइज्ड एडिशन आए हैं, नई किताबें आई हैं थोड़े बड़ी साइज की A4 साइज के पेपर वाली, वह जरूर पढ़ें, वह अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पेपर 2 की रणनीति। आपको कैसा लगा, और आप अपने सुझाव जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर भेजें। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।